हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 एसएसटी की बुक का चैप्टर 12 ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 3 लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज़। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था लोकल गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ में, अब हम देख रहे हैं अर्बन एरियाज़ में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है रुस्तम के सिद्धवा का, जो कि मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। जब हमारा संविधान बन रहा था तो काफ़ी सारे मेंबर्स थे उस असेंबली के, तो उनमें से ही एक थे। उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि एक फुल फ्लेजेड, पूरी तरीके से एक लोकल बॉडी हो जो कि बिल्कुल इमीडिएटली अभी ही बना दी जाए, जिसमें लोकल लोग जो हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनको पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा है। उनके पास पावर होनी चाहिए, राइट्स होने चाहिए, प्रिविलेज होने चाहिए छोटे से एरिया में, अपने टाउन में, विलेज में, कि वहाँ पर वो अपने लेवल पर काम करवा सके। अब ये देखिए, ये पिक्चर है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई की, ओरिजिनली जिसको बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता था, जो कि क्रिएट किया गया था 1865 में। तो देखो कितने टाइम पहले से ही हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट चली आ रही है। अब अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या होती हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं गवर्नेंस में और डेमोक्रेसी में। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, इससे पहले हमने चैप्टर में देखा था कि डेमोक्रेसी में एक गुड गवर्नेंस, अच्छी तरीके से सरकार कैसे चलाई जाती है, उसका एम होता है कि सिटीजन्स को एम्पावर किया जा सके और सिटीजन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें कंट्री में जो भी काम हो रहे हैं उसकी फंक्शनिंग में, वेदर चाहे वो रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो, नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, हर लेवल पर लोगों का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी होता है एक अच्छी डेमोक्रेसी में। दिस इज़ द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होता है जिसमें लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग में, वोट देकर के, अपने सजेशंस दे करके। हमने देखा कि किस तरीके से रूरल एरिया में डेमोक्रेसी काम करती है बिल्कुल लोकल लेवल पर। अब हम देखने वाले हैं अर्बन सिनेरियो, क्योंकि इससे पहले सिंस द लेटर इज जनरली मोर कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स देन द फॉर्मर, बेसिकली जो अर्बन एरिया होता है वो रूरल एरिया से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से अर्बन एरिया में डेमोक्रेसी काम करती है लोकल लेवल पर। तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट द अर्बन गवर्नेंस सिस्टम को एक थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लगता होगा, और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो काम में लाए जाते हैं, कैसे बेसिक डेमोक्रेसी चलती है लोकल लेवल पर। इससे पहले कि हम एक्सप्लोर करें गवर्नेंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को अर्बन एरिया में, हम हेल्प लेंगे एक ओवरऑल इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की, जो कि रूरल से नेशनल लेवल पर चलता है, जो कि हमने इस डायग्राम में देखने वाले हैं। जो बेस है वो लोकल लेवल है, जो कि लोगों के बहुत ज़्यादा क्लोज है। टॉप पर नेशनल लेवल आता है, चैप्टर 11 में हमने देखा था। ठीक है, हम एक्सप्लोर करेंगे लेफ्ट साइड ऑफ पिरामिड। ठीक है, देखो आप लेफ्ट साइड, हमने ये वाला, इधर वाला तो हम एक्सप्लोर कर चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में। अब हम ये वाला करने वाले हैं। देखो, लोकल लेवल होता है, फिर उसके बाद स्टेट लेवल होता है, फिर उसके बाद टॉप नेशनल लेवल होता है। लोकल लेवल में भी बड़े सारे लेवल आते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है कई जगह म्यूनिसिपैलिटी होती है, कई जगह नगर पंचायत होती है, फिर उसके नीचे वार्ड कमेटी होती है, और फिर काफ़ी जो वार्ड लोग होते हैं, पीपल ऑफ द वार्ड। जैसे ग्राम सभा थी गांव में, ऐसे ही पीपल ऑफ द वार्ड हैं शहरों में। अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या होती हैं? तो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स इन अर्बन एरियाज आर कॉल्ड अर्बन लोकल बॉडीज़। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या होती है? जो बिल्कुल शहरों में लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम अर्बन लोकल बॉडी कहते हैं। दे आर डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है जो बॉटम से टॉप की तरफ फंक्शनिंग होती है। पहले जो लोग हैं वार्ड के, ठीक है, उनसे डिस्कशंस किया जाएगा, फिर वार्ड कमेटी जो है वो प्रोसीजर को आगे बढ़ाएगी, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, ना कि ऊपर से डिसीजन बन करके नीचे आएंगे। तो ये बॉटम से टॉप की तरफ जाता है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यहीं पर कि इशू क्या क्या हैं वो सारे के सारे बॉटम से बिल्कुल लोकल लेवल से डिसाइड किए जाते हैं। ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें सिटीजन्स लिविंग इन एरिया वो साथ में आते हैं और डिसीजन लेते हैं कि उनके लिए क्या बेस्ट है। सिटीज़ और टाउन्स को डिवाइड किया जाता है छोटी छोटी यूनिट्स में, जिनको हम लोग वार्ड्स बोलते हैं। और जो वार्ड्स कमेटी होती हैं वो फैसिलिटेट करती हैं एक्टिविटीज़ को, जैसे कि हेल्थ कैंप लगाना, कैंपेन ऑर्गेनाइज करना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, मतलब बहुत सारे वो आपस में डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने एरिया को बेटर बना सकते हैं। हेल्थ कैंप लगाए जाते हैं कि है ना, उसमें जैसे कि
ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, नॉर्मल चेकअप्स के लिए होते हैं कि हम लोग कूड़ा नहीं फैलाएंगे, इस तरीके की चीज़ें। वो ऑल्सो वो और भी काफ़ी सारे काम करते हैं कि कुछ चीज़ें गलत तो नहीं हो रही हैं, जैसे कि वाटर लीक तो नहीं हो रहा है, कहीं पर ड्रेन ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा है, नालियों की सफाई हो रही है, रोड तो नहीं ख़राब हो रही हैं, और ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करते हैं। हाउएवर जो प्रिसाइज फंक्शनिंग होती है वार्ड्स की, वो स्टेट टू स्टेट डिफ़र करती है। वो डिपेंड करता है कि स्टेट में किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं, कूड़े की सफाई की जा रही है, रोड्स ख़राब है उनको ठीक किया जा रहा है, गार्डन्स मेंटेन करने का काम किया जाता है, जो पार्क्स बनाए जाते हैं, है ना, सिटीज़ में। अर्बन लोकल बॉडीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं बहुत सारे कामों के लिए, जैसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि पार्क्स हो गए, रोड्स हो गए, वो सब ठीक हैं या नहीं हैं। मेंटेनिंग द बरियल ग्राउंड, गार्बेज कलेक्शन, बरियल ग्राउंड जो वो होते हैं ना, शमशान घाट वगैरह, वो है ना, और जो गार्बेज कलेक्शन है, कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है, गार्बेज कहाँ पर उसको फिर डिस्पोज किया जा रहा है, गवर्नमेंट की स्कीम सही से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं, टैक्सेस भी वो लोग कलेक्ट करते हैं, फ़ाइन भी कलेक्ट करते हैं, जैसे कि हाउस टैक्स कलेक्ट करने का काम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है, म्यूनिसिपैलिटी का होता है, और वो ये भी देखते हैं कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की प्लानिंग कैसी चल रही है। हाउएवर फॉर दीज बॉडीज़ टू बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस effectively, people living in the city must also perform their duty, which means that they must show care and concern for their area. पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, तो बेसिकली ये लोकल लेवल पर डेमोक्रेसी, जो वो उनके मेंबर्स हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, वो तो काम करते ही हैं, लोगों को भी ध्यान रखना होता है बहुत सारी चीज़ों का, ताकि सब लोग मिल करके पार्टिसिपेट कर सके डेमोक्रेसी में। इंस्टेंस के लिए लोग जो हैं वो वेस्ट सेग्रीगेशन कर सकते हैं। 2 डब्बे होते हैं ना, नीला डब्बा और हरा डब्बा, की भाई जो सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग कर सकते हैं। गार्बेज कलेक्शन ऐसे इजी हो सकता है। वाटर लीकेज अगर कहीं हो रहा है स्ट्रीट पर तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, और है ना, क्योंकि वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए, सड़कें कहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मद्रास कॉर्पोरेशन की हम लोगों को फ़ोटो दी गई है। मद्रास कॉर्पोरेशन, जिसको अब हम नाउ ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 29 सितंबर 1688 को। ये ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। ईस्ट इंडिया कंपनी इशू करती है चार्टर प्रीवियस ईयर, ठीक है। उन्होंने एक चार्टर इशू किया अंग्रेज़ों ने, कि एक कॉन्स्टिट्यूटिंग द टाउन ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज और उसकी टेरिटरीज़ जो कि 16 किलोमीटर में होंगी उस फोर्ट से, और एक कॉर्पोरेशन बनाई जाएगी। पार्लियामेंट्री एक्ट लाया गया 1792 में कि मद्रास कॉर्पोरेशन के पास पावर होगी म्यूनिसिपल टैक्सेस लगाने की, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वहाँ पर प्रॉपरली काम करना स्टार्ट हो गई। तो बहुत 1792 से प्रॉपरली काम करने लगी थी मद्रास कॉर्पोरेशन में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल लेवल गवर्नमेंट। इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा सफाई रखने के लिए, बहुत अच्छा काम करने के लिए। तो वो क्या क्या करती है, वो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करती है, वाटर चार्जेस लेती है, और सॉलिड वेस्ट को मैनेज करती है, और जो बिज़नेस होर्डिंग्स, ट्रेड लाइसेंस वगैरह देती है, और मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह बनाने का काम करती है, फायर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और जो वेंडर्स को लाइसेंस हैं वो देती है, वाटर टैंकर वगैरह जो है वो पास करवाना, जो कूड़ा इकट्ठा हो गया है वो हटवाना, कंप्लेन फॉर्म, ग्रीवेंसेस, और ट्री जो कट रहे हैं या उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, और बहुत सारी रिक्वेस्ट पर वो सर्विसेज, देखिए ये सारी की सारी वो प्रोवाइड करती है। तो काफ़ी सारा अच्छा काम कर रहा है इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और ये पूरे देश में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसी तरीके से काम करना चाहिए। वो एक आइडियल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अब बन गई है, ठीक है। मध्य प्रदेश को अवार्ड किया गया है, जो इंदौर है ना मध्य प्रदेश में आता है, तो इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी इंडिया की डिक्लेयर किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण में, और ये कई सालों से वही सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट सिटी बन करके आ रही है। तो सोचो वहाँ की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कितना अच्छा काम करती होगी। हमने देखा कि चेन्नई और इंदौर के पास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है एट द टॉप ऑफ देयर अर्बन बॉडीज़। जो सिटीज़ होती है ना, बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं जिनकी 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, उनको हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है अगर किसी सिटी की, तो उसको हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। हिंदी में हम उसको बोलते हैं महानगर निगम, जो उनकी हाईएस्ट बॉडी होती है। जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच की होती है, वहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, जिसको हम नगर पालिका बोलते हैं। और सिटी और टाउन जिनकी और कम पॉपुलेशन होती है, वहाँ पर नगर पंचायत होती है। तो यहाँ पर भी 3 लेवल आ गए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, फिर जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 1 से 10 लाख के बीच में है, वो होती हैं म्यूनिसिपल
काउंसिल, ये आपको याद करना है, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। और इससे भी छोटी, जो 1 लाख से भी कम जिन शहरों की पॉपुलेशन होती है वहाँ पर नगर पंचायत होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके एरिया में कौन सी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ये कन्वर्जेशन है 2 बच्चों के बीच में, तो ये बच्चे जो है बातचीत कर रहे हैं। एक जो बच्ची है वो आई है एरिया में, गांव का, वो इस बच्चे से बात करिए। समीर बोलता है हेलो, कि मैंने तुम्हें आसपास कभी भी नहीं देखा गांव में। तो अनीता बोलती है हेलो, हाँ मैं यहाँ अपने दादा दादी के पास आई हुई हूँ और मैं सिटी में रहती हूँ। जहाँ सिटी में मैं रहती हूँ वो यहाँ मतलब गांव से काफ़ी डिफरेंट है। समीर कहता है अच्छा, तो सिटी में क्या क्या होता है। अनीता बताती है कि सिटी में तो बड़ा ही बिजी रहता है, बड़ी भीड़ भाड़ होती है, बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है हर तरफ, लोग हमेशा एक दूसरे इधर उधर भागते रहते हैं, बड़ी नॉइजी सा होता है, बड़ी शोर सा मचता रहता है सिटी में। यहाँ पे तो बड़ी शांति है। और ऑल्सो जो सिटी के लोग होते हैं बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, इनफैक्ट कई बार तो वो अपने पड़ोसियों को भी नहीं जानते। समीर कहता है अरे वाओ, ऐसा है, यहाँ पर तो हर कोई हर किसी को जानता है, हर कोई हर किसी की मदद करता है, साथ में मिल कर के हम खेतों में काम करते हैं, हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इवन हम लोग डिसीज़न भी कम्युनिटी के साथ मिल कर के लेते हैं। अनीता बोलती है वेल, फिर भी थोड़ा बहुत सेंस ऑफ कम्युनिटी सिटी में भी होता है, भले ही बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। अगर मैं थोड़े ही टाइम पहले की बात बताऊं तो बहुत ज़्यादा हैवी रेन हुई थी और एक घर टूट गया था हमारे घर से 2 स्ट्रीट दूर। तो उस घर में जब वो टूट गया था तो बहुत सारे लोग आए उस घर के लोगों की मदद करने के लिए, वहाँ पर सफाई करवाने के लिए और ये देखने के लिए कि कोई उस घर में दब तो नहीं गया है। समीर ने कहा कि क्या लोकल गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों में हेल्प नहीं करती। अनीता बोली कि हाँ करती है, इनफैक्ट जो लोकल बॉडी होती हैं उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो समीर बोलता है अरे ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ ग्राम पंचायत है, मगर शायद आपकी जो सिटी वाली है वो थोड़ी हमारी ग्राम पंचायत से बड़ी होती है। हमारे यहाँ भी मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, हम एक दूसरे को अच्छे से सब जानते हैं, हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं विलेज के जिनको हम बताते हैं और हम किड्स जो हैं हमारी बात भी सुनी जाती है। अनीता बोलती है क्या सच में, क्या तुम ये बात झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो समीर बोलता है नहीं, हमारे बच्चों की भी बात सुनी जाती है उसमें। अभी थोड़े टाइम पहले ही कुछ बच्चों ने नोटिस किया था कि जो इलेक्ट्रिकल वायर है वो इस तरीके से हैंग कर रहा है, बहुत ही नीचे बिल्कुल ज़मीन को छू रहा है। तो हमने फटाफट से रिपोर्ट कर दिया ग्राम सभा को और ग्राम सभा ने जो है उस पर एक्शन ले लिया और वो काम हो गया। अनीता बोलती है अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आई सपोज़ इसी तरीके से डेमोक्रेसी काम करती है। सिटी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है मगर आइडिया तो सेम ही है कि हर किसी की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। समीर बोलता है हाँ बट ठीक है, सॉरी मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को अपनी मम्मी की शॉपिंग में हेल्प करनी है। और वो समीर थैंक यू बोलता है अनीता को शहर के बारे में बताने के लिए। अनीता भी थैंक्स बोलती है विलेज के बारे में बताने के लिए और वो बोलती है कि मैं ज़रूर आसपास घूमूंगी यहाँ पर। समीर बोलता है बाय, हम दोबारा मिलेंगे। तो एक गांव का बच्चा और एक शहर की बच्ची वो अपने की लोकल गवर्नमेंट और वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें चलती हैं वो बात कर रहे थे। तो चैप्टर में हमने अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है लोअर लेवल से अपर लेवल पर जाते हैं, डिसीजन नीचे लिए जाते हैं, फिर ऊपर आके डिसीजंस को पास ऑन किया जाता है, फिर फाइनली डिसीजन होता है। तो सिटीजन्स की लाइफ किस तरीके की होती है जो है अर्बन एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं दोनों में ही। सिटीजन्स की भी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं लोकल बॉडीज़ के साथ साथ कि हम भी चीज़ों का ध्यान रखें और अपने कंसर्न्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स तक पहुंचाएं। इसी को ही पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।